नमस्कार। जय मां शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दीपोत्सव की, दिवाली की, लक्ष्मी पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई। आने वाला वर्ष, क्योंकि हिंदी नव वर्ष जो है वो दिवाली से ही प्रारंभ माना जाता है। वैसे तो गुड़ी पड़वा से भी माना जाता है, लेकिन एक व्यावसायिक वर्ष जो है वह दिवाली से माना जाता है, एक ऐतिहासिक कालखंड के अनुसार। तो आने वाला वर्ष जो है आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति लेकर आए, इसी कामना के साथ दीपोत्सव की, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैसे तो ये वीडियो थोड़ा पहले बनना चाहिए था, लेकिन थोड़ा समय अभाव के कारण मैं आज इस वीडियो को देर रात बना रहा हूँ। और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल यानी कि 25 अक्टूबर 2022 को एक विशेष स्थिति बनी हुई है, और ये स्थिति है ग्रहण काल की। सूर्यदेव पर ग्रहण लग रहा है। ग्रहण बड़ा ग्रहण है, इस साल का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ग्रहण है। इस साल का नहीं, मेरे ख्याल से पिछले कई वर्षों में इतना बड़ा ग्रहण काल जो है नहीं रहा है। ये ग्रहण लग रहा है कल दोपहर 2:39 से शाम 6:30 बजे तक, जिसका सूतक काल शुरू होता है रात्रि के 2:39 से। आज रात्रि मतलब आज की रात्रि 2:39 से इसका सूतक काल शुरू हो रहा है। तो पूरा जो समय अगर हम कैलकुलेट करें तो 12 और 4 16, लगभग 16 घंटे तक इस ग्रहण का प्रभाव जो है आम जनजीवन पर रहेगा, सभी राशियों पर रहेगा। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो ग्रहण काल है ये कुछ चीज़ों के लिए तो बड़ा नेगेटिव है, सीधी सी बात है। ग्रहण है मतलब नेगेटिव है, लेकिन यही ग्रहण काल कुछ चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और कैसे पॉजिटिव होता है? कुछ मंत्र हैं, क्योंकि इस दौरान किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई धार्मिक कार्य नहीं होते, भगवान के मंदिरों के पट भी बंद रहते हैं। लेकिन इस समय एक चीज़ की स्वतंत्रता है, और वो है मंत्र जप। ऐसी मान्यता है कि इस कालखंड में, इस समय में जो भी मंत्र जप किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ नियमों को पालते हुए आपको मंत्र जप करना होता है। जैसे कि स्पेशली उस 4 घंटे के हिस्से में बुजुर्ग, बच्चे और बीमार को छोड़कर उस 4 घंटे के अंदर जल या अन्न ग्रहण नहीं करना है अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो। इतनी सावधानी आपको रखनी। और बहुत स्पेसिफाई कर दें तो 4 से 6 के बीच में तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो पीक टाइम रहेगा ग्रहण का। ठीक है, और भी थोड़ी लिबर्टी ली जा सकती है, 2:30 बजे से नहीं, 4 से 6 के बीच में। लेकिन उस समय के दौरान अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं जो उचित लगता है। देखिए, एक्चुअली ग्रहण काल जो होता है वो तंत्र और मंत्र प्रभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो लोग तंत्र विद्या वाले हैं वो अपना कार्य करेंगे, लेकिन हम जो सामान्य जनमानस जो अपना कार्य करते हैं वो मंत्र अच्छे के लिए, स्वयं के अच्छे के लिए या अपने किसी घनिष्ठ के अच्छे के लिए मंत्रों का जप कर सकते हैं। अब कौन कौन से सवाल उठता है, कौन कौन से मंत्र पढ़ सकते हैं? देखिए, कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये मंत्र भगवान के सामने बैठकर नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि पट तो बंद रहेंगे, ठीक है ना। तो भगवान के सामने बैठकर ये मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे। घर में किसी अन्य स्थान पर आप बैठकर पढ़ सकते हैं, और जो भी मंत्र आपको उचित लगता हो उस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा विधान नहीं है कि कोई विशेष मंत्र मैं आपको दूँ। हालांकि सार्वभौमिक मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जो मंत्र, मैं तो एक सामान्य सी बात कहता हूँ कि इस समय अंतराल, पूरे समय अंतराल के दौरान ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ही जप कर लें तो ही काफ़ी है, तो ही बहुत बड़ी बात है। तो यही जानकारी देने के लिए आज मैं हाजिर हुआ था। और जाने से पहले मैं यहाँ राशिफल विश्लेषण लंबे चौड़े तरीके से नहीं दूंगा, लेकिन कुछ राशियों को आने वाले समय के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ, जिनके लिए यह ग्रहण आने वाले समय में समस्या खड़ी कर सकता है। उनमें सबसे पहली जो राशि है वो राशि है मिथुन। उस पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। दूसरी जो राशि है वो है सिंह, क्योंकि सूर्य पर ही ग्रहण है, तो सिंह राशि के लिए थोड़ा मुश्किलात भरा समय हो सकता है। तीसरी राशि है तुला, क्योंकि तुला राशि के ऊपर ही ग्रहण चल रहा है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। अगली राशि है वृश्चिक, क्योंकि 12वें भाव में ग्रहण लग रहा है, इन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। और अंतिम राशि है मीन। मीन राशि के लिए ये ग्रहण सबसे ज़्यादा परेशानियां खड़ी करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये ग्रहण इनके लिए 8वें भाव में बनने वाला है, तो कुछ नुकसान कर सकता है। तो ये वो राशियां हैं जिनके लिए नुकसानदायक है, कुछ राशियां हैं जिनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और कुछ के लिए सामान्य है। लेकिन जिनको सबसे ज़्यादा समस्या हो सकती है वो सारी राशियां मैंने आपको बता दी। तो स्पेशली इन राशियों के लोग वो तो विशेष रूप से कल ईश्वर की आराधना ज़रूर करें। देखिए, ग्रहण काल में शनिदेव और राहु की आराधना बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, श्री कृष्ण की आराधना बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, भगवान विष्णु की आराधना बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इनके जो भी छोटे छोटे मंत्र, देखिए कृष्ण मंत्र की भी अगर बात करें तो कोई लंबा चौड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण इस शब्द का ही उच्चारण कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो बस आज मैं इसी के लिए हाजिर हुआ था कि ये जो ग्रहण है, क्योंकि ये बड़ा ग्रहण है, इसका असर आने वाले दिनों में देश काल पर भी होने वाला है। सिर्फ ऐसा नहीं, व्यक्तियों के हिसाब से नहीं, देश पर भी होने वाला है। जहाँ जहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा है, जिनमें इंडिया में भी, हमारे देश में भी इसका प्रभाव ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी स्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो सकती हैं। तो ईश्वर की आराधना करें और अंत में सभी के सुख, समृद्धि और खुशी की कामना के साथ जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। मुझे, क्योंकि आज दीपावली का दिन है, लक्ष्मी पूजा का दिन है, तो मुझे एक बात याद आती है कि एक छोटा सा संस्मरण है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो ब्रह्म के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे कोई वरदान दीजिए। ब्रह्म उन्हें धन का वरदान देते हैं, लक्ष्मी जी को धन धान्य का वरदान। सीधी सी बात है, धन धान्य की हर काल हर परिस्थिति में बड़ी महत्ता रही है, तो ये वरदान देते हैं, लेकिन साथ में ब्रह्म उनसे ये कह देते हैं कि तुम्हें देने का अधिकार है, लेकिन छीनने का अधिकार मेरे पास है। मतलब छीनने का अधिकार ब्रह्म स्वयं रख लेते हैं, लक्ष्मी जी को देने का अधिकार देते हैं, स्वयं रख लेते हैं। जब ये बात माँ सरस्वती को मालूम होती है तो माँ सरस्वती को लगता है कि उसको इतना बड़ा अधिकार दे दिया, मतलब जिसके बेस पर आगे आने वाले समय में दुनिया चलेगी। तो माँ सरस्वती भी प्रार्थना करती है कि मुझे भी कोई अधिकार दीजिए। तो ब्रह्म उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी बनाता हूँ, लेकिन यहाँ एक अंतर ब्रह्म कर देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो इससे एक बात जो है वो सामने निकल कर आती है कि धन आता है, चला भी जाता है, क्योंकि देने का अधिकार लक्ष्मी जी के पास है, लेकिन छीनने का अधिकार ब्रह्म ने, भगवान विष्णु ने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सुना है कि कोई इंसान लिखना सीख जाए, एक बार राइटिंग लिखना सीख जाए, और वो लिखना, भले वो सालों तक ना लिखे, लेकिन वो लिखना कभी नहीं भूलेगा? क्या एक आर्टिस्ट अपना आर्ट कभी भूल सकता है अगर उपयोग ना किया हो तो? ज्ञान
को छीनने का हक ब्रह्म के पास भी नहीं है। तो आज लक्ष्मी जी का दिन है, तो लक्ष्मी जी के साथ में प्रयास करें कि माँ सरस्वती को भी प्रसन्न करें, क्योंकि अगर दोनों आपके पास होंगे तो कोई आपसे कुछ भी नहीं छीन सकता। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगा और आपकी सुख समृद्धि सफलता की कामना के साथ जय माता।